अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसयू बिकोका यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका में जिसका एडमिशन हो गया है और उसने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो वो स्कॉलरशिप ओपन हो गई है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। तो जल्दी से मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वो स्टूडेंट जो नए आ रहे हैं और जो स्टूडेंट पहले यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उन्होंने सेकंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आपने सर्च करना है स्पोर्टेलो स्पोर्टेलो स्टूडेंटे, ठीक है। फिर आपने आगे यूनिमिप भी लिख देना है क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका का मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप आएंगे, ये पहला वाला लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इधर, मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ, ऐसे ये इटालियन में भी आपको समझा सकता हूँ लेकिन इंग्लिश कर देते हैं। ये देखें, ये लॉगिन लिखा हुआ है, आपने लॉगिन करना है। इस पर क्रिएट अकाउंट नहीं करना, जैसे अभी बैक में था ना, एक तो लॉगिन है, एक क्रिएट अकाउंट है। अब उसकी वजह ये होती है कि आपका अकाउंट पहले से जो यूनिवर्सिटी वाले लॉगिन्स आपने यूनिवर्सिटी ने आपको दिए हुए हैं ना, जैसे ये मेरा यूनिवर्सिटी का लॉगिन है, तो ये यूनिवर्सिटी ने आपको दिए हुए हैं, तो आपने इसी से ही करना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपने एंटर करना है और साइन इन कर देना है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे साइन इन करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी आपके सामने। अब देखें, ये डिफरेंट ईयर्स हैं, 2018, 19 और इस तरह से ये पीछे के साल हैं। तो अभी अभी जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वो 2026-27 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो नए लोग जो पहली दफ़ा कर रहे होंगे उनका ये वाला पोर्टल पहले ओपन नहीं होगा, मतलब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका छोटा सा ये आता है, ये एनाग्राफी का जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। ये इसमें आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो होती है, जिसमें आपका नाम हो गया, आपका मेरे ख्याल से उसमें आप लिखते हैं जहाँ से भी आप आ रहे हैं, पाकिस्तान है या कुछ भी है, तो आप उसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा है कि फिर एक वो ये छोटी सी एक विंडो होती है, ये वाली, ठीक है। ये पहले ओपन होगी जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। जो सेकंड ईयर का है उसका तो यही ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि उसने पीछे ये 2025-26 या 24-25 में भी अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसकी डायरेक्ट ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इन चीज़ों में के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल डेटा है, इसमें थोड़ी सी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, जिसमें पासपोर्ट नंबर वगैरह ये वाली चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। आईबीएन को छोड़ देना है आपने, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपके पैसे किस अकाउंट में आएंगे नहीं आएंगे, जो भी है वो बात की बात होती है। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो सेकंड ईयर में अप्लाई कर रहे हैं, वो तो अपना आईबीएन डाल दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि जब आपका स्कॉलरशिप आने लगता है तो यूनिवर्सिटी जो है आपसे पहले आप मतलब इस डीएसयू को आप ईमेल कर सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट है, तो आप इसमें मुझे जो है ना पैसे ट्रांसफ़र कर दें। अब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि वो परेशान ना हों, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो इटालियन अकाउंट नंबर नहीं है और ये पैसे आपको अगर फ़र्ज़ करो आपका वीज़ा लेट हो जाता है तो आपको पैसे पाकिस्तान में या आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं तो वहाँ पे पैसे आपको नहीं भेजते, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे, अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे और इटालियन अकाउंट होगा या यूरोपियन कोई भी, मतलब आपका अकाउंट होना चाहिए, तो फिर आपके पैसे ट्रांसफ़र होंगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे यहाँ पे, ये काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं, आपने किसी को नहीं छेड़ना। सबसे पहला ये बेनिफिट्स वाला आ रहा है, ठीक है, इससे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपको कोई चेंजेस वगैरह करवानी हो, क्योंकि जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो फिर आप एडिट खुद से नहीं कर सकते, तो फिर आप डीएसयू से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये ईमेल है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है आपने। अब इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है पहला, जिसकी डिसेबिलिटी अगर 66% है या उससे ज़्यादा है कि उस पर्सन की, उस स्टूडेंट की, तो वो येस करेगा, अदरवाइज़ आपने नो करना है, जैसे मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैरिटल स्टेटस आपने लिखना है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी है, आपने वो स्टेटस यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आ जाता है आप ऑर्फन चाइल्ड तो नहीं है, मतलब बहुत पेरेंट्स से, तो उसमें आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने येस नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद है आर यू इन कंडीशन ऑफ फोस्टर केयर, मतलब आपको किसी केयर की ज़रूरत है, अल्लाह खैर करें किसी को कोई इस तरह का इशू ना हो, तो फिर वो आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको येस नो करना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आप किसी भी आर यू बेनिफिट, मतलब 2026-27 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसमें आपने कोई और स्कॉलरशिप लिया हुआ है तो डेफिनेटली आपने नहीं लिया होगा, तो उसको आपने नो करना है। उसके बाद आ जाते हैं सेव एंड कंटिन्यू।
अब इसमें क्या है, सबसे पहला आपका यहाँ पे ये स्टेटस है। अब इसमें ये होता है जब आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, बेशक आप यहाँ पे नहीं आए, लेकिन आप ये डिपेंड करता है कि आपने वो यूनिवर्सिटी की पहली फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है जो मेरे ख्याल से 40 यूरोज़ होती है, या 146 मेरे ख्याल से, पहले 156 होती थी अब, और 146 होती है। तो अगर आपने पे की है, अगर नहीं की तो आप इस पे आई हैव नॉट पेड येट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एनरोलमेंट फ़ीस 2026-27 एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने पे कर दी है तो आप जो है ना पे कर दें तो बेहतर है, और फिर यहाँ पे आई पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे मैंने जैसे पे कर दी हुई है, ये यूनिवर्सिटी खुद से लिखी हुई आ रही है। अब आपका एरिया ऑफ कोर्स क्या है, उसमें आपका जो भी प्रोग्राम होगा, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, मेडिसिन है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्ट करेंगे। फिर टाइप आ जाती है, ये लॉरिया त्रियनाले, इसे बैचलर कहते हैं अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं। ये दोतोरातो होता है डॉक्टरेट, अब अगर आप पीएचडी कर रहे हैं। और ये फिर कोर्सा दी लॉरिया मजिस्ट्राले, मास्टर, ज़्यादातर मास्टर के स्टूडेंट होते हैं तो कोर्सो दी लॉरिया मजिस्ट्राले आपने करना है। उसके बाद आपका कोर्स आ जाएगा। अब आप जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन है वो इधर शो हो रहे हैं सारे। तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। जैसे यहाँ पे अब डेटा साइंस 2 दफ़ा आ रहा है, 22, 23, 25, 26, तो इससे आपने डरना नहीं है। तो वो बेहतर है कि आप जो जैसे ये 25-26 वाला है ना, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। अब जैसे मेरा ये मटेरियल साइंस है तो मैं इसको ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये खुद से आ जाता है, मतलब आपको मास्टर है जो भी वो स्टेम मतलब साइंसेस के आपका सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसने यस लिख दिया। उसके बाद कोर्स ईयर क्या है आपका, वो कहता है फर्स्ट ईयर इन द 2026-27 में आपका ये फ़र्स्ट ईयर है, या आप सेकंड ईयर इन द 2026-27 एकेडमिक ईयर। जो लोग नए आ रहे हैं तो वो मतलब कोर्स ईयर अपना फ़र्स्ट ईयर ही लिखेंगे कि उनका फ़र्स्ट ईयर है 2026-27 में। जो जिनका फ़र्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर है, तो वो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं आपको पहले पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। आप सपोज़ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। उसके बाद आपकी पोजीशन, उसमें आपने देखना है इनरोल्ड इन अ रेगुलर कोर्स आपने करना है, ठीक है। और इसमें और कोई नहीं करना, रेगुलर कोर्स में आप इनरोल्ड हैं, ये चीज़ छोड़ देनी है, खुद से आ जाता है। मिलानो भी छोड़ देना है। ये आपने कंट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजिन लिखना है, जिसमें आपने बैचलर अपना जिस कंट्री में किया है तो वो आप लिख देंगे। जैसे मैं पाकिस्तान से किया है तो उसमें आप यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब ये ऑप्शंस हैं दो यहाँ पे। मैट्रिकुलर नंबर 1, जब आप अपनी इनरोलमेंट फ़ीस पे करते हैं। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 150 यूरोज़ पे किए हैं, वो इनरोलमेंट फ़ीस नहीं थी, वो फ़ीस थी उस चीज़ की, आपकी एडमिशन कंफर्मेशन की। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फ़ी पे की इस साल, फिर उसके बाद 150 यूरो मेरे ख्याल से उन्होंने आपसे चार्जेस लिए, जो कि आपका एडमिशन कंफर्मेशन थी। और इनरोलमेंट की फ़ीस जो है वो एक्स्ट्रा से और है। वो जब आप अपने लॉगिन्स वगैरह करते हैं, अपने पोर्टल पे जाते हैं, तो तब जाके वहाँ पे इनरोलमेंट का ऑप्शन आता है, तो उधर आपकी एक और फ़ीस होती है 146 यूरो। तो वो अगर आपने पे की हो तो आपको ये मैट्रिकुलर नंबर जो है आपका शो हो रहा होता है। अगर वो नहीं है तो अदरवाइज़ आपने जो ड्रीम अप्लाई आईडी, मतलब जो उस पर आपने अप्लाई किया होता है ना, जहाँ से आपने अप्लाई किया है, जहाँ पे आपका स्टेटस शो हो रहा होता है, एक और ड्रीम अप्लाई आईडी होती है, तो वहाँ पे एक आईडी भी होती है, आईडी कोड। तो वो वाला कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने इनरोलमेंट कर ली है तो आपने मैट्रिकुलर नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नहीं तो वो चीज़ लिख दें। अब इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, बाद में मैं कर लूँगा, ठीक है। ये है तो ये लिख दें, वो है तो वो लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे इस बार उन्होंने कंपलसरी नहीं किया कि इसको आपने लिखना है कुछ भी, तो ये आप कुछ भी कर सकते हैं, वो लिखें या वो लिखें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे 2026-27, 26, ये 27 खुद से आ जाएगा, आपने 2026 लिखना है क्योंकि आपका फ़र्स्ट ईयर जो है मतलब फर्स्ट इनरोलमेंट है ना 2026 की, तो आपने यहाँ 2026 लिखना है। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं या चाहे पुराने भी हैं तो उन्होंने यही लिखना है। व्हाट इज़ द एकेडमिक ईयर ऑफ योर फर्स्ट इनरोलमेंट इन अ डिग्री प्रोग्राम इन इटली आर अब्रॉड। ये फ़र्स्ट ईयर वालों के लिए ये है। जो उससे मतलब पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पहले पढ़ रहे हैं, वो अपने ईयर के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। सेव एंड कंटिन्यू आपने करना है। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजिन। ये मतलब आप जहाँ से आपने पढ़ा है उस यूनिवर्सिटी का कंट्री कौन सा था, जैसे पाकिस्तान से पढ़ा है और आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो ग्रेजुएट करना है, अबाउट टू ग्रेजुएट, ये आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग है, ठीक है।
उसके बाद ये आ जाता है आपका, सबसे पहले देखें ये एक तो है कंफर्म अकोमोडेशन, इसको भी आपने टिक करना है, और इस स्कॉलरशिप वाले को टिक करेंगे तो ये कैंटीन सर्विस वाला खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। बाकी ये स्कॉलरशिप इंटीग्रेशन फॉर इंटरनेशनल मोबिलिटी, इसको आपने छोड़ देना है, और ये एक्सेप्शनल सब्सिडी वाला भी अभी छोड़ देना है इसकी, क्योंकि ये देखें ये डेट होती है 30/4/2027 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अभी आप छोड़ दें, जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो बाद में इसको आप देख सकते हैं। एक्सेप्शनल सब्सिडी का ये सीन होता है कि अगर आपके पेरेंट्स में से या आप खुद मेडिकल कोई इश्यूज़ हों आपके, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर आगे डॉक्यूमेंट उसका अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी इस चीज़ को छोड़ दें। तो इन 3 बॉक्सेस को आपने टिक करना है। अकोमोडेशन, ये स्कॉलरशिप मेन है, इसमें कैंटीन सर्विस भी होती है, और ये अकोमोडेशन है, ये 3 मेन है। उसके बाद ये वाला भी छोड़ दें और ये वाला भी छोड़ दें। अब उसके बाद आ जाएं, यहाँ पे है आर यू एनरोलिंग फॉर द थर्ड टाइम इन द सेम कोर्स ईयर। अब ये उसके लिए नो है, जो मतलब नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नो होगा, ठीक है। आपने नो करना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना है इसको। उसके बाद है डज द म्यूनसिपलिटी ऑफ रेजिडेंस ऑफ योर फैमिली यूनिट मैच द वन। अब देखें, जब मैं आपको बता रहा था ना, सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा था बॉक्स जिसमें आपका पर्सनल डेटा था, उसमें आपका एड्रेस भी होता है। तो उसमें इसका मतलब ये है कि आपकी जो फैमिली यूनिट है वो वाला जो एड्रेस है वो सेम है। आपने इसको यस ही करना है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो यानी कि पाकिस्तान में आप रहते हैं, तो वो आपका बिल्कुल सेम होगा जैसे वो पर्सनल डेटा वाला, और ये आपने इसको यस करना है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ ट्रैवल टाइम फ्रॉम योर रेजिडेंस अब्रॉड, इसको आपने मोर देन 90 मिनट करना है। अगर होगा तो फिर आपका स्कॉलरशिप मतलब मिलता है आपको, अगर हम 90 मिनट से दूर रहते हो। इसको नो कर मतलब ये करना है मोर देन 90 मिनट्स। उसके बाद है हैव यू बीन लिविंग सिंस September 30th 2000 ड्यूली रजिस्टर्ड रेजिडेंस आउटसाइड द ओरिजिनल फैमिली होम, इसको आपने नो करना है। मतलब वो कहता है कि आप अपने फैमिली होम से या आप अपनी फैमिली से आप मतलब दूर रह रहे हैं, यानी कि आपका फिर अगर आप कहीं और रहे हैं September 30 2024 से, तो फिर आपका एड्रेस कुछ और होगा। तो इसको यस करेंगे तो आपको वो वाला एड्रेस भी फिर इस पर लिखना पड़ेगा, और उसमें आपको फिर बताना पड़ता है कि अच्छा आपने कमाया भी है कि नहीं कमाया, तो इसको आपने नो करना है। उसके बाद आ जाते हैं डू यू हैव और आर यू गोइंग टू हैव एन अकोमोडेशन, इसमें आपने नो अकोमोडेशन करना है, क्योंकि आप यहाँ पे आए नहीं हैं, तो इसलिए आपने इसको नो अकोमोडेशन करना है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में आप जैसे सपोज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अब उनका स्टेटस डिफरेंट होता है। जो यूनिवर्सिटी रेजिडेंस में रह रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी रेजिडेंस का लिखेंगे, जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो वो उस हिसाब से लिखेंगे। लेकिन आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो नो अकोमोडेशन आपने करना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब ये डिपेंड करता है, ये वो वाला स्टूडेंट है जो अभी इटली में नहीं आया, ठीक है। फर्स्ट वाला इंटरनेशनल स्टूडेंट है जिसको अभी तक वीज़ा नहीं मिला, तो ठीक है, उसने ये वाला सिलेक्ट करना है। तो बाकी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मतलब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, या आपको वीज़ा अगर रिसीव हो गया तो आप फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये ऑप्शन है। उसके बाद सेव करेंगे, आगे कंटिन्यू। अब इसमें 3 ऑप्शन ये ऑप्शंस हैं, इसमें आप ये वाला आप करेंगे इटालियन और फॉरेन स्टूडेंट, आप क्योंकि बाहर के स्टूडेंट हैं और आपकी फैमिली भी बाहर ही रहती है, तो ये थर्ड वाला आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाएँ यहाँ पे, वो मतलब बाहर जो रहती है कहाँ रहती है, मतलब आप उस कंट्री का लिखेंगे, जैसे सपोज मैं लिखता हूँ पाकिस्तान में रहती है फैमिली। उसके बाद है आई हियर डिक्लेयर दैट आई हैव रिव्यूड द, ये इसको भी आपने टिक करना है। डिड यू रिसीव अमाउंट्स रिलेटेड टू द बेनिफिट्स फॉर द राइट टू यूनिवर्सिटी स्टडी फ्रॉम, नो, इसको आपने नो करना है। मतलब आपने किसी भी और यूनिवर्सिटी से बिकोका के अलावा या कोई भी यूनिवर्सिटी है आपने उससे पैसे कोई नहीं लिए, तो इसको आपने नो करना है। फिर उसने सेव एंड कंटिन्यू। अब जो है इसमें वो कहता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर, आप अकेले हैं अपनी फैमिली में या और लोग भी हैं। अब जैसे आपके पेरेंट्स होंगे तो आपने इसको नो करना है, तो फिर आपने उनका डेटा लिखना है, ठीक है। मैं इसको XYZ कोई भी कर देता हूँ। ईज़े यहाँ पे आपने नो लिखना है, क्योंकि आप के हर कोई बाहर होगा, तो यहाँ पे ईज़े वैल्यू मैं आपको बताऊँ, जैसे FBR का NTN नंबर होता है ना, तो इस तरह मतलब वो ईज़े वाला कोई सीन होता है, तो इसको आपने नो करना है, ठीक है। आपका कोई भी जो है पर्सन है वो रहता है बाहर, तो आप इस तरह मतलब उसका लिख सकते हैं डेटा। वो मैरिड है तो मैरिड लिख दें, नहीं है जैसे आपका FRC के अकॉर्डिंग आपने इसको लिख देना है, ठीक है। वो बहन भाई आपके हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, तो इस तरह से, ठीक है। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये है आई डिक्लेयर दैट, हाँ, इसको भी क्लिक करें और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करें। इस पर आपको IBAN लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सेव एंड कंटिन्यू।
अच्छा जी, अब देखें ये आपको पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है, मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी बताऊं, लेकिन फिर भी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब ये आपकी पूरी जो एप्लीकेशन आपने फ़िल किया है, ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद एंड पे आप आएंगे यहाँ पे, तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद आपको ईमेल भी आ जाएगी, आपने मतलब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लिया। तो दुआ में याद रखिएगा, बस ये एप्लीकेशन है। अब जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।